सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 18 दिसंबर सादर जय जयंत करते हैं। आज की शुरुआत पर कर रहे हैं। आज बात शीर्षक पढ़कर देखो दिमाग घूम जाता है। ना एलक है, ना शुल्लक है, ना मुनिराज। वैसे इनमें से कोई अभिषेक नहीं करता है। 17 साल का युवा चुपचाप अकेले नग्न होकर अभिषेक करता है। आप भिंड का है, पहचान रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पर इसके बाद भिंड की बात करें ना, वहीं से कुछ किलोमीटर दूर है एक बहुत बड़ा तीर्थ। आज पहले उसकी बात करते हैं, फिर इस नौजवान की बात करेंगे। ऐसा दिमाग में क्या फितूर उठ गया कि नग्न होकर अभिषेक करने लगा। हैरानगी होती है ना, कभी आपने ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, पर यह ऐसा निकला। राजेंद्र बताएंगे बाद में, पर पहले इसकी जन्म जो है ना भिंड का है। और भिंड में कहते हैं वहाँ पर हर चीज़ कुछ खास होती है। वहीं में बरासो जगह है, उस तीर्थ के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत गजब के चमत्कार होते। जी हाँ, बरासो, जहाँ पर जिनका जिन शासन चल रहा है ना, महावीर स्वामी जी, जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाया था। अभी हमने 51वां चल रहा है। उनका एक बार नहीं, तीन बार यहाँ सम्मोचन आया था। बस वहीं के दिख रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं आपको। कहते हैं उस युवक की जगह में पहले ये तीर्थ दिखा रहे हैं। विपुलाचल में पहली बार आया सम्मोचन, मालूम आपको। उसके बाद कहते हैं सीधा यहीं पर आया था, और वह तिथि थी आश्विन कृष्ण द्वितीया। जी हाँ, आज भी वह तिथि नोट करी जाती है, कई शास्त्रों में उल्लेख मिल जाता है। कहते हैं जब सम्मोचन खत्म हुआ, उसके बाद देवों आके जो मंदिर यहाँ पर बना है, जो तीर्थ बना है, वह देवों द्वारा एक रात में ही बना दिया गया। यानी पंचम काल की बात नहीं कर रहे, चतुर्थ काल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक गजब का इतिहास कहते हैं। पहले इसी की बात करते हैं। हाँ, ये भिंड में बताते हैं। पहले आप कोई कौतूहल होता है ना, जाना चाहिए दर्शन के लिए, तो लश्कर रोड पर 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, यह नदी तट किनारे पर। हाँ, क्या कहा था आपसे, तब की प्रतिमाएं यहाँ पर सबसे बड़ी वेदी कहा जाता है यहाँ पर है। और सारी प्रतिमाएं 1500 साल से कम से ज़्यादा पुरानी हैं। किसी पर भी लांछन नहीं है, चिन्ह नहीं है, जो पहचान देती है कि 10वीं 11वीं से जब लांछन बनने शुरू हुए ना, उससे पहले की सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कहते हैं अब भी कभी पहले तो हर चतुर्दशी को, यानी महीने में 2 बार, यहाँ पर अपने आप आपको घुंघरूओं की संगीत की आवाज़ अपने आप छन मंदिर में ताला लगा है, लेकिन आपको वहाँ पर सुनाई देती है जैसे कोई देव आकर इस समय वहाँ उस मंदिर में हो। और यहाँ पर एक चरण छतरी भी है गजब की, उसे कहते हैं संकट मोचन छतरी। क्यों कहते हैं? कहते हैं दीपावली की तो हो जाती है ना, तब रात को एक दीपक वहीं से आज भी निकलता है, और लोग गांव वाले कहें तब से आज तक लगातार। अब जैन नहीं बचे इतने। एक समय पर 1800 घर थे, और अब तो गिने चुने भी रह गए। तब गांव वाले आज भी उस परंपरा को निभाते हुए बरसों से लगातार आज वहां पर आज भी इन चरणों की पूजा करते हैं। गजब के। जैन से मतलब नहीं है, अजैनों की बात कर रहे हैं। जब वे दर्शन करने आए ना आप, तो यहाँ पर एक टीले पे देखिएगा शिला रखी हुई है। उस शिला को जो उठाते ना, बहुत पहलवानी करके उठाए, बहुत लोग ताकतवर आए, सबने उठाया, पर अपने कंधे तक भी उठा नहीं पाए, उसे उठ नहीं पाती है। अचानक एक बार वो गिर गई नीचे। अब क्या कैसे हो, तो लोग हैरान हो गए कि वह शिला उसके ऊपर अपने आप उस टीले पर आ गई। यह चमत्कार कईयों ने देखा, आज भी हैरान होते हैं। यह बहुत बरासो तीर्थ महावीर स्वामी का तीर्थ है। पर हाँ, बात कर रहे थे उस युवक की। आप कहेंगे कहाँ से कहाँ घुमाना शुरू कर दिया। बात उसी युवक की, नग्न होकर अभिषेक करता है। चलिए उसी बात पे आते हैं अब, क्योंकि तीर्थ के कर लिए इसलिए दिखाया तीर्थ आपको कि यहाँ पर आचार्य सुबल के सानिध्य में यहीं पर अब एक भव्य मंदिर की शुरुआत होने वाली है। फरवरी में शिलान्यास होगा। दिल्ली से उनका विहार हो गया है, और अब वह पहुँच रहे हैं आगे, इसलिए आपको बताया। पर अब हम बात कर रहे हैं आगे की। हाँ, तो इस नवयुवक की बात कर रहे थे। वैसे इसने कहा था उस समय कि मैं अब शादी वादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी के ऊपर रहूँगा। बात ठीक है, ब्रह्मचारी रहो, कोई बात नहीं है। ऐसे अनेकों ब्रह्मचारी हमारे यहाँ सैकड़ों हजारों की बड़ी संख्या में। पर नग्न हो गया अभिषेक, कभी सोचा आपने? इतना मालूम चला उसने नग्न होकर अभिषेक किया। पर वह बात थी आज की नहीं है, 1988 की बात कर रहे हैं आपसे हम। बात 1988, आज से ठीक 37 साल पहले की बात है। 17 साल का युवक मंदिर में अकेला रहकर देखता कोई है नहीं, और वो नग्न होकर अभिषेक करता है। आप कहें
यह आगम के अनुरूप नहीं है, गलत है, बात अलग है। पर वह युवक क्या था जो उसने ऐसे अभिषेक किया, और उसको अभिषेक करने के बाद उसकी ज़िंदगी बदलती चली। जब ये 7 साल का था राजेंद्र, तब उसने 7 साल का, तभी उसने रात्रि भोजन त्याग की घोषणा कर दी। वह किसी से कहता नहीं था, कोई साधु की बात नहीं थी, वह मंदिर में जाता और सीधा कह दिया कि मैं अब रात्रि का भोजन त्याग कर रहा हूँ, आज के बाद मैं रात्रि में, क्योंकि पहले बच्चे होते हैं, रात को दूध पड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसने कहा अब मैं रात्रि का भोजन त्याग करता हूँ। 7 साल की उम्र में होनहार बिरवान के होत चीखने पर, और 8 साल की उम्र में राजेंद्र लला कहते थे उन्हें। उसने अष्टमूल गुणों का पालन कर लिया। अरे हमें तो अपने अष्टमूल गुण माले भी नहीं होंगे, हम उस बालक की बात कर रहे हैं। साथ में सप्त व्यसन का भी त्याग, मात्र 8 साल की। कुंदकुंदाचार्य के बारे में याद करते हैं हम, तो उसने तभी से कर लिया। हाँ, हम कुंदकुंदाचार्य की कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, हम 17 साल का युवक जो एकांत में होके मंदिर में अभिषेक नग्न होके करता है, हम उसकी बात बता रहे हैं। हाँ, 1971 में जन्म था उसका, और शायद ये बात जो बात कर रहे हैं हम 1984 की बात कर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ शिखर जी यात्रा पे गया था परिवार के साथ, और वहाँ शिखर जी में देखिए हम लोग वहाँ क्या करते हैं, पिकनिक बनाते हैं, घूमते घामते हैं, पर उसने तो कमाल की बात कर दी। उसने वहीं पर एक संकल्प लिया कि मैं आज से यह संकल्प करता हूँ कि अब मैं बिना देव दर्शन के भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। आज हम लोग मंदिर जाने की बात ही नहीं करते हैं, और उसने कहा अब भोजन तभी लूँगा। मात्र 13 साल का बालक था, और उस उम्र में उसने कह दिया कि अब मैं बगैर देव दर्शन के अब भोजन ग्रहण आज से नहीं करूँगा। किसकी बात कर रहे हैं, सोचिए ज़रा। आज है 18 दिसंबर, हाँ हम वही 1988 की बात कर रहे हैं। उस दिन उसने अपने आप, जैसे पहले कहा था मैं मूलधारी कर रहा हूँ, ऐसी प्रतिमा कह दिया अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा हूँ, अब मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। लोगों ने बताया ऐसे थोड़ी होता है कि भैया तू ब्रह्मचारी व्रत अपना मंदिर का, किसी साधु मुनिराज के सामने जाके तुझे बात करनी होगी। तो आचार्य श्री विराग सागर जी बस वहीं देखता है, और कहते हैं दिवाली का दिन होता है 1988 का, उनके पास जाता है और कहता है गुरुजी, वह गुरुजी जब कहता है, और तभी से वह कहता है मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए, और वह दिन था। और फिर उन्हीं की उसने जैसे अंगुली पकड़ ली थी, समझ रहे हैं आप, सोचिए ज़रा। और फिर आता है वह दीक्षा का दिन, बस ब्रह्मचर्य व्रत दिया आचार्य श्री विराग सागर जी ने, और अगले साल ही उसे शुल्क दीक्षा मिल गई राजेंद्र जी को, जिसने एकांत में नग्न होकर अभिषेक कर रहा था। 2 साल बाद उसकी अलग दीक्षा हो गई, और फिर कहते हैं 20 साल के होते होते वह दिन था 21 नवंबर 1991। उस दिन उन्हें कहते हैं दीक्षा मिली, मुनि दीक्षा, और नाम पड़ा, जी हाँ अब आप समझ गए, विशुद्ध सागर। उन्हीं का आज है अवतरण दिवस। हम कहते हैं 18 दिसंबर है, उस दिन उनका अवतरण दिवस है। उन्हीं के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, अरे वो विहार करते हैं, भागते हैं आचार्य श्री, सबसे ज़्यादा पंचकर्णा का रिकॉर्ड वो अभी तोड़ देंगे। आप सोचिए, जहाँ भागे बनी पूरा शेड्यूल बना होता है, आज 25 किलोमीटर, आज 23 किलोमीटर, 22 किलोमीटर पंचकर्णक, आज 22 किलोमीटर पंचकर्णक, आज 23 किलोमीटर, आज 22 किलोमीटर, 21 किलोमीटर पंचकर्णक। मतलब इस तरह का शेड्यूल बनता है उनका। जगह जगह उन्होंने कहते हैं अचल तीर्थ बना दिए, पर उनके साथ अचल तीर्थ का कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी दीक्षाएं की थी, अब फरवरी में मुंबई में फिर दीक्षाएं होंगी। यानी चल और अचल तीर्थ का कारवां जिस तरह आचार्य श्री विजु सागर जी बढ़ाते जा रहे हैं, कहते हैं धन्य हो जाते हैं। दिगंबर धर्म की, दिगंबर जैन समाज की जो पहचान है, हमारे से पहचान नहीं होती धर्म की, उन्हीं से होती है, उसी रूप से होती है। और अब खास बात, हमेशा वो शास्त्र सामने रख के ही प्रवचन करते हैं। एक सबसे मुख्य बात जो आचार्य होते हैं, सामने शास्त्र रखे, शास्त्र के बगैर कोई इधर उधर की बात नहीं। और एक मुद्रा उनकी जो ये होती है, ये गजब की होती है, हर को गद्य करती है, समझ नहीं पाते, पर उनकी हमेशा हाथ यूं ही मिलता है, ऐसे रूप में हाथ देते हैं, दृश्य देखकर हर कोई गद्य मुस्कुराते हुए। और उनकी बात के अंदर, हर अर्थ के अंदर एक अर्थ छुपा होता है, जो बार बार कहते हैं, कुछ मिनटों में ही समझ आता है सामने वाले का नाम लेकर। ऐसे गुरुवर के बारे में उनसे चैनल महालक्ष्मी टीम ने कई बार बात करी है, चर्चा करते हैं, तो सिर्फ 2 ही बातें होती हैं कि हम तीर्थों को कैसे सुरक्षित रख सकें, और किस तरीके से हमें इस समाज के बारे में क्या आगे करना चाहिए। आज उन्हीं की याद आ रही है, कहते हैं सबको आ रही है। 18 दिसंबर 1971 वह दिन था
जब राजेंद्र जी के रूप में आपने जन्म लिया था और आप ही थे जिन्होंने ब्रह्मचारी रूप के अंदर एकांत में, ये उनसे नहीं पूछ पाए, कभी पूछेंगे क्या वह सीढ़ी थी कि मुझे आगे मुनि बनना है, आज मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर दोनों मिलते नहीं हैं। जब मुनिराज बन जाते हैं तो अभिषेक नहीं करते हैं, और वह उसने नग्न के ब्रह्मचारी ने अभिषेक के रूप में किया, और आज कहते हैं आज वह उस शिखर पर है जो आज जैन समाज को तार रहा है। सादर जय जिनेंद्र।